नमस्कार जोहार युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट में हमारा आज का टॉपिक है टैरिफ युद्ध का प्रभाव झारखंड में। क्या झारखंड में अभी वर्तमान में यूएसए के टैरिफ युद्ध का कोई प्रभाव पड़ेगा? ये जेपीएससी इंटरव्यू के लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसी संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। अभी युवा में 14 जेपीएससी की ऑनलाइन क्लासेस जारी है। साथ में आपको इस तरह के पीडीएफ नोट्स भी दिए जा रहे हैं। साथ ही अभी जेपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी और झारखंड एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो एनसीईआरटी की क्लासेस भी सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इसी को, टैरिफ युद्ध का प्रभाव झारखंड में। अमेरिकी टैरिफ युद्ध अभी वर्तमान में छेड़ दिया गया है। इससे पहले जब ट्रंप सरकार आई थी तब भी उसने टैरिफ वार शुरू किया था। टैरिफ वार दरअसल व्यापार युद्ध का या ट्रेड वार का ही एक टूल है, एक उपकरण है। व्यापार युद्ध में कई चीज़ें शामिल होती हैं जिसमें एक देश दूसरे से व्यापारिक स्तर पर लाभ लेने की चेष्टा करता है, जिसमें टैरिफ लगाना, मुद्रा का अवमूल्यन, कई बार व्यापारिक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो व्यापार युद्ध के ही एक उपकरण के रूप में टैरिफ को जाना जाता है। टैरिफ दरअसल क्या होता है कि अन्य देशों से जो माल आता है उस पर ये कर के रूप में लगाया जाता है टैरिफ। तो जब भी किसी दूसरे देश से कोई माल आएगा किसी देश में, इस पर जब टैक्स लगाया जाएगा ज़्यादा, तो इस देश के स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलने की संभावना रहती है। साथ ही इनका इंपोर्ट कम होता है। तो ये टैक्स आयात पर लगाया जाता है। ज़्यादातर तौर पर ये किसी उत्पाद के मूल्य का 1% के लगभग होते हैं। तो ये हमारा टैरिफ वार क्या है वो है। अब देखते हैं हम लोग भारत और यूएसए व्यापार में क्या क्या है। तो 2023-24 का अगर हम लोग आंकड़ा देखें तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ था, जिसका कुल व्यापार 119.71 बिलियन डॉलर रहा है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत इसमें लाभ के स्तर पर रहा है, अर्थात भारत ने अमेरिका के साथ 35.31 बिलियन डॉलर का अधिशेष या लाभ दर्ज किया है। अर्थात कहें तो भारत का निर्यात अमेरिका को ज़्यादा है, आयात कम है। भारत पर जैसे अभी यूएस टैरिफ लगाया गया तो इसमें दो तरह के टैरिफ हैं। एक जो आपका 26% टैरिफ लगाया गया है वस्तुओं पर, लेकिन इसको अभी 9 जुलाई 2025 तक रोक दिया गया है। वहीं दूसरी ओर 10% का बेसलाइन टैरिफ है, लेकिन इसको नहीं रोका गया है। ये स्टील, एल्युमिनियम, ऑटो कंपोनेंट, इन सब जैसों पर लगाया गया है और इसका प्रभाव निश्चित तौर पर झारखंड के साथ पड़ेगा। थोड़ा झारखंड का निर्यात हम लोग देख लेते हैं। झारखंड का निर्यात अगर देखें अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक, तो ये करीब करीब 1.8 बिलियन डॉलर का करीब रहा है। इसमें हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, तो इसमें एक मेजर जो हिस्सेदारी है वो है इंजीनियरिंग गुड्स की, करीब करीब ये 40.73% है। इसके अलावा माइका और कोल जिसका 4.63% है, राइस 2.28%, रेडीमेड गारमेंट्स 1.50%, आयरन और 1.06%, ऑर्गेनिक एंड जो भी इसके प्रोडक्ट्स हैं वो 1.06%, पेट्रोलियम उत्पाद जो हैं वो 0.76%। इसके अलावा अदर्स हैं जो 46.88% है। तो ये हमारा कंपोनेंट है जो झारखंड से दूसरे जगहों पर निर्यात किया जाता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स ये हमारा 1.06% है। आइए देखते हैं यूएस को क्या निर्यात करता है झारखंड। तो इसमें है लाह, स्टील, आयरन और उससे बने उत्पाद हैं, माइका और उससे जुड़े उत्पाद हैं, टेक्सटाइल है, ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं, जैकेट्स, ब्लेजर, ट्यूब्स एंड पाइप फिटिंग्स, इस तरह के करीब 50 से अधिक उत्पाद निर्यात करते हैं। झारखंड में अगर हम लोग देखें कि आखिर झारखंड का आर्थिक मजबूती क्या है, तो यहाँ कई तरह के खनिज पाए जाते हैं और उनका खनन होता है, जैसे कोयला, लोहा, ये सब।
उद्योग में भी कई उद्योग हैं, जैसे इस्पात, सीमेंट, भारी उद्योग भी यहाँ पर स्थापित है। टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर हैं। इसके अलावा कृषि जनसंख्या, कृषि पर भी जनसंख्या का बड़ी मात्रा एक बड़ी जनसंख्या जो है वो निर्भर करती है। निर्यात में अगर हम लोग देखें तो इसमें औद्योगिक सामान, जैसे हम लोगों ने देखा है यहाँ पर इंजीनियरिंग गुड्स ही मेन है जो निर्यात हो रहे हैं। इसकी हिस्सेदारी 40.73% है और उसका कारण है झारखंड में इस्पात, भारी उद्योग जैसे बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना। इसमें मेन हम लोग जो देखते हैं, जो हमारा निर्यात है उसमें इस्पात, ऑटो कंपोनेंट और कुछ कृषि उत्पाद हैं। आइए अब देखते हैं कि झारखंड पर टैरिफ बार का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मेन प्रभाव देखा जाए तो औद्योगिक निर्यात पर जो प्रभाव पड़ेगा वो स्टील और ऑटो कंपोनेंट पर होगा, क्योंकि झारखंड का जो स्टील उद्योग है वो एक प्रमुख उद्योग है देश के लिए। तो अमेरिका में स्टील का निर्यात होता है और इसकी कमी हो सकती है, साथ में इसके वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती हैं। इसके साथ साथ ऑटो कंपोनेंट, इन पर भी जो है निर्यात का प्रभाव पड़ेगा। इसकी मांग भी कम हो सकती है, उत्पादन में कमी आएगी और साथ में इस क्षेत्र में झारखंड में रोजगार में कमी देखी जा सकती है। आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है झारखंड में, क्योंकि वैश्विक व्यापार तनाव से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है, जिसके कारण झारखंड के उद्योगों के लिए उत्पादन लागत बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी आयातित कच्चे माल होंगे या निर्यातित मध्यवर्ती वस्तुएं, खासकर आयातित कच्चे माल, इनका लागत बढ़ सकता है इस ट्रेड वार के कारण में, और जिसके कारण भारत में झारखंड के होने उद्योगों के जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसके उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। खनन क्षेत्र की बात करें तो खनन क्षेत्र में प्रभाव कम पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो खनिज है वो हम लोग घरेलू स्तर पर या चीन या दक्षिण पूर्व एशिया के बाज़ारों को ही निर्यात करते हैं। तो इसलिए इसका खनन क्षेत्र में टैरिफ बार का प्रभाव कम पड़ सकता है। लेकिन हाँ, खनन राजस्व पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जैसे झारखंड के या भारत के स्टील इंडस्ट्रीज़ पर अगर मंदी आती है, उसका मांग घटता है, तो फिर वो कोयला, लोहा, इन सब के डिमांड कम करेंगे, तो खनन राजस्व पर फिर जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ सकता है। कृषि की अगर बात करें तो झारखंड का कृषि निर्यात बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, लगातार इसमें कोशिश की जा रही है। कई बार सऊदी अरब, बहरीन, इन सब जगहों पर कृषि उत्पादों को भेजने की कोशिश की जा रही है, मसाले, ये सब। चावल हमारा एक महत्वपूर्ण कृषि का उत्पाद है जो निर्यात करते हैं, लेकिन ये सभी वस्तुएं अमेरिकी टैरिफ बाजार की पहुंच तक बहुत कम है, इसलिए इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, दूसरी ओर हम लोग इसके कृषि लागत पर देख सकते हैं, क्योंकि उर्वरक, ये सब कुछ वस्तुएं हैं, कृषि के इनपुट हैं जो निर्यात पर आधारित हैं और इनके दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। रोजगार और आय, निर्यात में कमी होगा तो औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आ सकती है। झारखंड में कई बड़े स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे BSL, टाटा स्टील, ये सब। तो इन क्षेत्रों में नौकरियां कम हो सकती है और इसके अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों में भी जो निर्यातित वस्तुएं हैं उनके मांगों में अगर अमेरिका में गिरावट आती है तो फिर झारखंड का जो शहरी बल है, जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करता है, उसमें कमी आ जाएगी, उनको काम कम मिलना शुरू होगा। अब देखते हैं कि अवसर इसमें क्या है। तो राज्य का जैसे IT क्षेत्र है, छोटा है, लेकिन ये टैरिफ प्रभावों से मुक्त रहेगा। इसके अलावा जो सेवाएं झारखंड द्वारा दूसरे अमेरिका को दी जाती हैं या दूसरे देशों को दी जाती हैं, उस पर प्रभाव ना के बराबर रहेगा। हाँ, झारखंड जैसे चूँकि अभी भी विनिर्माण के क्षेत्र में इसके पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो भारत चाहे तो झारखंड में विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा दे सकता है। प्रत्यक्ष प्रभाव को लेकर आकलन में कई चुनौतियां हैं, क्योंकि आंकड़ों का अभाव है। इसका प्रभाव झारखंड की अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण भारत के तौर पर देखा जा सकता है। नीतिगत जो प्रतिक्रिया होती है वो भी निर्यात को पूरे भारत के संदर्भ में दिखाती है, ना कि स्पेशल झारखंड का। तो इसलिए क्या प्रभाव पड़ेगा ये आने वाले समय में देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये निश्चित है, झारखंड के स्टील इंडस्ट्रीज़ को इसका प्रभाव झेलना पड़ सकता है। औद्योगिक निर्यात में कमी आ सकती है, लेकिन लंबे समय में इसके प्रभावों का आकलन ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। धन्यवाद।